आज हम बात करते हैं क्योंकि अब आपका 2 मार्च को आपका साइंस का एग्जाम है ना। तो अभी आप सीबीएसई का इंग्लिश का एग्जाम देके हटे हो, तो जैसे भी हुआ एग्जाम, आई होप सभी का अच्छा हुआ होगा। तो वो फॉरवर्ड करके अब सारा ध्यान हमने साइंस पे लगाना है। और साइंस का जो सीबीएसई का एग्जाम आता है वो आपको बच्चे बड़े परेशान है कि सर कहाँ से क्वेश्चन पढ़े, क्या पढ़े, कैसे आएगा। और आजकल आप सीबीएसई के जो पेपर का पैटर्न है वो रोट लर्निंग बिल्कुल रिड्यूस कर रहा है। तो आपको रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है, कंसेप्ट वाइज काम करना है। और आज के टाइम में हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या टॉपिक्स जो रिपीटेडली बन रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मेन कारण ही यही है कि जो बच्चे नर्वस है, हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चैप्टर खोल रहे हैं तो कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, कौन सा नहीं पढ़े। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या क्या है। तो आज पहले मैं बताऊंगा कि फिजिक्स का जो सीबीएसई का पैटर्न है, 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें 25 मार्क्स फिजिक्स आएगी, 25 मार्क्स केमिस्ट्री का आएगा और 30 मार्क्स आपका बायो का पार्ट आएगा। तो आज मैं पूरा फिजिक्स के बारे में बात करूंगा कि फिजिक्स के 4 चैप्टर जो आने हैं उसका कौन से टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस जो हर साल पेपर में बन रहे हैं वो आपको पढ़ के ही जाने हैं, एंड कौन से न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं वो सबको डिटेल में बताऊंगा। आप लास्ट तक देखो, एंड देन फिर केमिस्ट्री एंड देन फिर बायो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं। आज का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो पहले आपको चार्ज बारे पता होना चाहिए, नेचर ऑफ चार्ज बारे पता होना चाहिए, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है उसमें कौन सी फोर्स लगेगी, नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड देन एस नोट ऑफ चार्ज क्या होता है, फिर पोटेंशियल क्या होता है उसका, एस नोट पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है और कैसे वो कनेक्ट होता है, सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। फिर देन आगे चलते हैं, फिर आपको करंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसका फार्मूला आना चाहिए, उसका एस नोट आना चाहिए, करंट को मेजर कौन करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और कैसे वो कनेक्ट होता है, इसके ऊपर ये बात बारे पता होना चाहिए। और थर्ड टॉपिक आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर बन ही रहा है, स्टेट एंड प्रूव ओमला। इसकी स्टेटमेंट भी कई बार आ जाती है, ज्यादातर इसका वी आई ग्राफ आता है, ग्राफ दे देंगे या तो ड्रा करने दे देंगे, वी और आई का ग्राफ ड्रा करो या वी और आई की हेल्प से आर निकालो, स्लोप निकालनी पड़ती है, उसका ग्राफ आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा। और इसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किसकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड उसके बाद कंबाइन करके कांस्टेंट आता है जिसका नाम है रेजिस्टिविटी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है तो आपको पता होना चाहिए। और इसके ऊपर एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, अगर मान लो एक वायर है जिसकी लेंथ पहले एल है, अब उसकी स्ट्रेच करके उसकी लेंथ डबल कर दी, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चंस भी बनते हैं आपके ऊपर। फिर रेजिस्टिविटी को दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो बताओ कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी, इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आएंगे आपके। रेजिस्टिविटी किसके किसके ऊपर डिपेंड करना है ये भी पढ़ना आपने, ठीक है। फिर देन आगे चलते हैं, फिर आपका एक डेरिवेशन आती है रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो डेरिवेशन भी आपने करना है, अगर 3 रजिस्टर सीरीज में लगे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है, 3 रजिस्टर पैरेलल में लगे हैं टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है। कई बार सीधी डेरिवेशन भी आ सकती है, तो कई बार इसके न्यूमेरिकल जरूर करके जाने हैं कि सीरीज के न्यूमेरिकल और पैरेलल के कैसे, सीरीज में रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है, पैरेलल में है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है। इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट भी आता है, जैसे कि पूछ लेंगे एडवांटेज बताओ, अगर हम घर में पैरेलल सर्किट लगा रहे हैं तो उसकी क्या एडवांटेज होगी एज कम्पेयर टू अ सीरीज, इसके ऊपर पढ़ के जाना है। पावर क्या होता है, पावर की डेफिनेशन, उसका एसआई यूनिट, पावर के 3-4 फार्मूले हैं, P इक्वल्स टू वी आई, वी स्क्वायर इनटू अपॉन आर, वी आई स्क्वायर इनटू आर, ये पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला पढ़ के जाना है, एंड 1 किलोवाट आवर में कितने जाउल होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और एक और छोटी सी डेरिवेशन है जिसको जाउल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, ये स्टेट पूछ लेता है कि जाउल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है क्या, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी एप्लीकेशंस पढ़ के जानी है। तो ओमला आपने पक्का पढ़ना है, इसमें रेजिस्टेंस सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल जरूर पढ़ना है, जाउल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है ये पढ़ना है, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है और इसके न्यूमेरिकल करने हैं। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का लर्न। फिर आगे चलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन क्रॉस ईच अदर वाई, इसके ऊपर पढ़ना। और मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स बहुत पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आना चाहिए, कैसे ड्रा करते हैं। अगर स्ट्रेट वायर उसके मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे होता है, उसका नेचर क्या होता है वो पढ़ना है आपने। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करती है, एंड उसमें कौन सा रूल यूज होता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह आपको सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लॉकवाइज रूल लगता है। एक आता है सोलेनोइड, ये तो क्वेश्चन हमेशा बन रहा है, सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसे बनता है, एंड इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट, इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है।
फिर आता है कि अगर कोई वायर है, उसको फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, वहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता कैसे, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना आना चाहिए। मोटर मेरे ख्याल से नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ के जाना मोटर के बारे में, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग। एंड इसका एक लास्ट टॉपिक है जो मुझे लगता है कि इस बार पेपर में बन के आ सकता है, डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट की वायरिंग, मतलब लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, इनकी कलर कोडिंग पता होनी चाहिए, शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है, ओवरलोडिंग कब होती है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके ऊपर केस स्टडीज बन के आ सकती है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में थोड़ा देखा जाए तो आपको क्या क्या पढ़ना है, एक तो पैटर्न सभी पढ़ने हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़नी है, और पैटर्न जो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स है उसके रूल्स पढ़ने हैं कि कौन से रूल से कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट कर सकते हो। और सोलेनाइड तो जरूर पढ़ के जाना ही जाना आपने। फिर आता है थर्ड चैप्टर जिसका नाम है लाइट। इसमें दो पार्ट हैं, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारी चीज़ें बारे पता होना चाहिए। एंगल आई किसके विचार होता है, एंगल आर क्या होता है, इसका लॉ बारे पढ़ना चाहिए। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं, डिफ्यूज और अपने को रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गई। एंड देन उसके बाद आपके बारे में पढ़ना है कि प्लेन मिरर है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यूज पूछ लेते हैं। फिर अपने पास आता है कि स्फेरिकल मिरर, दो तरह की, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, इनकी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी इन द सेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, एक ये पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स, कि 6 रे डायग्राम है, जैसे पोल और फोकस में ऑब्जेक्ट को रखा, फिर फोकस पे रखा, फिर फोकस और सी में रखा, फिर सी पे रखा, एंड देन सी के बियॉन्ड रखा, एंड देन इन्फिनिटी। तो इन 6 केसेस में आपको ये पढ़ना है कि इन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कैसे बनेगी, क्या रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, बड़ी बनेगी, कहाँ बनेगी, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। कंसेप्ट वाइज कई बार तो सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, या आपको कह दिया जाएगा कि मुझे इमेज सेम साइज की बनानी है, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, ठीक है। और यूज ऑफ कनकेव मिरर, डेंटिस्ट यूज करते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। मिरर फार्मूला, एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा इसका, या तो कनकेव मिरर के ऊपर आएगा या लेंस के ऊपर आएगा। मिरर फार्मूला आपको आना चाहिए, उसके न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, ठीक है। फिर अपना कन्वेक्स मिरर आता है। कन्वेक्स मिरर की आपके रे डायग्राम्स बारे पता होना चाहिए। कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, वाई, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिना है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, ठीक है, और क्यों होता है। और रिफ्रैक्शन के 2 लॉ हैं, स्नेल लॉ, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो लाइट स्पीड की लाइट कम होगी या ज़्यादा होगी। रेयर टू डेंसिटी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, या डेंसिटी टू रेयर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस बारे में आपको पढ़ के जाना है। रिफ्रैक्शन में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल लॉ, ये पढ़ के जाना है। एंड देन उसके बाद आएगा लेंस, कन्वेक्स लेंस के अगेन 6 केसेस आपको पढ़ के जाने हैं। कनकेव लेंस पढ़ के जाना है, एंड इसकी 6 डायग्राम्स के रे डायग्राम अच्छे से देख के जानी है। और लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में फ़र्क क्या है, मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बनेगा। आजकल तो न्यूमेरिकल ऐसे आ रहे हैं कि पाल्मिस्ट कौन सा लेंस यूज करता है ना, सिक्योरिटी मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, फिर उसके रिगार्डिंग आपके वो पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। और एक छोटा टॉपिक और इंपॉर्टेंट है, पावर क्या होता है, उसका एस यूनिट क्या होता है, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जरूर पढ़ के जाना आपने। फिर लास्ट टॉपिक आपका बचता है एंड ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन आई के आपको सभी पार्ट्स लेबलिंग आनी चाहिए और उसका फंक्शन क्या है। डिफेक्ट्स पिछली बार नहीं थे, इस बार ऐड हो गए। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर ये क्वेश्चन बनेगा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट की आपको डायग्राम्स आनी चाहिए। और उसके बाद ग्लास लैब में डिस्पर्शन क्यों नहीं होती, रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत बनेंगे। वाई स्काई इज ब्लू, वाई सन अपीयर रेड, वाई सन अपीयर वाइट एट द नून, रेड सिग्नल क्यों यूज करते हैं हम, स्काई जो है हमारी अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो कैसा दिखेगा, वाई सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, डिले क्यों होता है, इसके ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर जाओगे तो फिजिक्स के ऑलमोस्ट आपका सारा डन हो जाएगा। इसी तरीके से फिर मैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के ऊपर बनाऊंगा कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, एंड देन बायो में क्या पढ़ना है। फिलहाल फिजिक्स में ये सारे टॉपिक्स कवर करके जाना तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब फिर हम केमिस्ट्री का देखेंगे नेक्स्ट।